हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू ऐप को कंटिन्यू करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग रेटिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ये रेटिंग आ रहा है ये है स्टैटिक और इसे आज हम करेंगे डायनेमिक। और अगर हम यहाँ पर जाएं डिटेल पेज पर तो यहाँ पर भी रेटिंग स्टैटिक है। ठीक है, तो इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैं VS कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ होम कंट्रोलर। अब होम कंट्रोलर में एक मेथड है जिसका नाम है इंडेक्स और ये मेथड हमारा होम पेज डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे बुक मॉडल में और यहाँ पर एक रिलेशन है जिसका नाम है रिव्यूज़, जो कि हमें रिव्यूज़ रिटर्न करती है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर मैं लिखूँगा विद काउंट। तो पहले तो मैं रिव्यूज़ का काउंट निकालूंगा विद काउंट मेथड की मदद से और यहाँ पर मैं पास करूंगा रिव्यूज़। ओके, अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ और मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ और एट्रीब्यूट्स में जाएं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक इंडेक्स बढ़ गई है जिसका नाम है रिव्यूज़ काउंट और यहाँ पर आ रहा है 2। सो इसका मतलब ये है कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर 2 रिव्यूज़ सबमिट किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हमें एवरेज रेटिंग निकालने के लिए रिव्यूज़ का सम भी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक दूसरा मेथड यूज़ करूँगा विद सम। ओके, और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में हम कॉलम का नाम देंगे। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ टेबल। यहाँ पर एक तो कॉलम है रेटिंग कि कितना रेटिंग दिया गया है। ओके, सो इस कॉलम को हमें यहाँ पर देना है। ठीक है, सो फर्स्ट पैरामीटर में हमने टेबल का नाम दिया है और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हमने कॉलम का नाम दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश करूँ और मैं फिर से जूम कर लेता हूँ, कलेक्शन ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर रिव्यूज़ का काउंट है 2 और अब हमें यहाँ पर सम भी मिल चुका है, रिव्यूज़ सम रेटिंग, और यहाँ पर 8 आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर टेबल में। सो यहाँ पर मैं होवर करता हूँ तो बुक ID 5 यानी कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर एक 4 रेटिंग दिया गया और दूसरा यहाँ पर अगला 4 रेटिंग दिया गया। तो इसका हम सम निकालें तो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, वही यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे और अब मैं इसे हटा देता हूँ और अब चलते हैं अपने होम ब्लेड में। पाथ आपको देखना है तो देख सकते हो यहाँ पर व्यूज़ और व्यूज़ के अंदर home.blade.php। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे और इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा php @php और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा avg रेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एवरेज रेटिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ टोटल रिव्यूज़ डिवाइडेड बाय रिव्यूज़ काउंट। ओके, तो पहले तो हम इसे रिप्लेस करते हैं और इसे हम रिप्लेस करेंगे डॉलर बुक रिव्यूज़ सम रेटिंग से। ओके, और इसके बाद रिव्यूज़ काउंट को हम रिप्लेस करेंगे रिव्यूज़ काउंट से। ओके, तो अब एवरेज रेटिंग में हमें एवरेज रेटिंग मिल जाएगी जिसे हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर एक इशू आ सकता है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। कभी सिचुएशन ऐसी होगी कि रिव्यूज़ का काउंट हमें 0 मिलेगा और जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एरर आने लगेगा। तो इस कोड को हम एक कंडीशन में रखेंगे और यहाँ पर एक इफ कंडीशन में लगाऊंगा, इफ बुक रिव्यूज़ काउंट ग्रेटर देन 0 तब ये कैलकुलेशन होगी, एल्स में एवरेज रेटिंग हमारा होगा 0। ओके, और अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ तो अपना एवरेज रेटिंग अब यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक मेथड यूज़ कर लेता हूँ, नंबर फॉर्मेट। ओके, और इसके सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर मैं दूंगा 1। तो अब यहाँ पर हमारा रेटिंग कुछ इस तरह से आएगा, 4.0, 5.0, ठीक है। मतलब डेसिमल के 1 प्लेस तक हमें एक वैल्यू मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर रिव्यूज़ का काउंट भी दिखाना है। तो यहाँ पर हम इसे रिप्लेस करेंगे इससे। ओके, तो बुक रिव्यूज़ काउंट, तो यहाँ पर अपना रिव्यूज़ का काउंट भी अब डायनेमिक हो गया, 1 रिव्यूज़, 0 रिव्यूज़, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस स्ट्रिंग को एक कंडीशन में दे देते हैं, अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो रिव्यूज़ दिखेगा, और अगर रिव्यू का काउंट 1 होगा तो रिव्यू स्ट्रिंग दिखेगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, अब एक काम करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, इफ़ रिव्यूज़ काउंट ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज़्यादा है रिव्यू का काउंट, तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, पहले तो हम रिव्यू का काउंट प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कॉन्केटनेट कर देंगे किसको, इस स्ट्रिंग को। तो अगर 1 से ज़्यादा रिव्यू है तो हम रिव्यूज स्ट्रिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, रिव्यू का काउंट, और स्ट्रिंग क्या होगा, रिव्यूज। एल्स में अगर रिव्यू का काउंट 1 है तो फिर से यहाँ पर हम रेटिंग को दिखाएंगे, और इस बारी यहाँ पर स्ट्रिंग क्या होगा, रिव्यू। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर रेटिंग का काउंट है 2, तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है रिव्यूज़, और यहाँ पर अगर आप देखो तो रेटिंग का काउंट है 1, और इसलिए यहाँ पर रिव्यू दिखा रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने इसे डायनेमिक कर दिया है, इसे भी डायनेमिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो ये स्टार्स आ रहे हैं इसे भी हमें डायनेमिक करना होगा। तो स्टार्स को डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने विथ जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है परसेंट में, तो हमें एवरेज रेटिंग को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैं वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, AVG रेटिंग PER यानी कि परसेंटेज। सो एवरेज रेटिंग को पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। ओके, और अब इससे हम कॉपी करेंगे। पहले मैं काम करता हूँ, आपको इको करके दिखाता हूँ, रिलोड करता हूँ मैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो 80 आ रहा है, यानी कि 80%, यहाँ पर 100%, क्योंकि इस बुक का रेटिंग है 5, तो यानी कि यहाँ पर परसेंटेज कितना बनेगा 100, और यहाँ पर 0 क्योंकि कोई रेटिंग नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम अब कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेने के बाद में हम इसे यहाँ पर दे देंगे। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखना, सो क्योंकि 4 स्टार रेटिंग है तो यहाँ पर 4 स्टार्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 स्टार रेटिंग है तो यहाँ पर सभी स्टार्स भरे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 स्टार्स आ रहे हैं, यहाँ पर 4 स्टार्स आ रहे हैं, और यहाँ पर रेटिंग अभी सबमिट नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं आ रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसे डायनेमिक करना होगा, सो इसे अब हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में हमें इसे यूज़ करना होगा यहाँ पर। ओके, और इसको मैं एक बार DD करके देखता हूँ। इसको अगर ओपन करें तो यहाँ पर भी अपना रिव्यूज़ काउंट मिल गया है, रिव्यूज़ सम रेटिंग भी मिल गया है। ओके, ठीक है, तो अब इसे हटा देते हैं, और इसे हमें यहाँ पर भी यूज़ करना होगा रिलेटेड बुक्स के केस में, तो यहाँ पर भी दे देते हैं। ओके, ठीक है, तो अब डिटेल के लिए हमने डिटेल ब्लेड को यूज़ किया, बुक डिटेल ब्लेड, और इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और
इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, तो पहले तो अपना एवरेज रेटिंग प्रिंट करना है हमें। सो अच्छा, ये रिलेटेड बुक के लिए है, तो यहाँ पर इस वेरिएबल को हमें चेंज करना होगा, डॉलर बुक को रिलेटेड बुक। ओके, और एवरेज रेटिंग, तो एवरेज रेटिंग यहाँ पर हमें देना है। ओके, और यहाँ पर हमें मेथड यूज़ करना है नंबर फॉर्मेट 1। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमें परसेंटेज देना है, एवरेज रेटिंग PER, एवरेज रेटिंग PER। सो इससे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कोई भी चेंज हमें नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और रिलेटेड बुक्स को हम एक बार DD करके देखते हैं। ओपन करते हैं इसे। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर हमारा दूसरा इंडेक्स यानी कि काउंट वाला जो इंडेक्स है वो नहीं बन रहा है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर विद सम तो दे दिया है मैंने, यहाँ पर विद काउंट मैंने यहाँ पर नहीं दिया, तो मैं भूल गया था इसे, तो मैं इसे हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। ओके, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेटिंग आ गया 5.0। ओके, और यहाँ पर स्टार्स भी आ चुके हैं, और इसे अब हमें रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेंगे, इसका पूरी कंडीशन को या पूरे टेक्स्ट को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे दे देता हूँ। ठीक है, और ऊपर इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके, और रिलोड करते हैं। सो ठीक है, यहाँ पर 2 रिव्यूज़, 5 स्टार रेटिंग, और यहाँ पर स्टार्स भी पूरे आ रहे हैं। अभी यहाँ पर भी हमें सेम काम करना है, तो इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल हमारा यूज़ होगा डॉलर बुक। ठीक है, और ठीक है, अब हमें यहाँ पर एवरेज रेटिंग प्रिंट करना है, तो फिर से हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेट मेथड यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पर परसेंटेज हमें यूज़ करना होगा, एवरेज रेटिंग परसेंटेज। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर रिव्यूज़ का हमें काउंट दिखाना है, तो हम नीचे से कॉपी कर लेंगे इसे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉलर बुक, एक्चुअली यहाँ पर वेरिएबल का नाम होना चाहिए था रिलेटेड बुक। ठीक है, अब सही है, तो इसे हम कॉपी करके यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम होगा डॉलर बुक। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर। सो 4.0 एवरेज रेटिंग, 4 स्टार्स, एंड रिव्यूज़ का काउंट है 2। सो ये भी कंप्लीट हो गया। अब माय अकाउंट में जाते हैं, यहाँ पर एक यूज़र ने कितने रिव्यूज़ पोस्ट किए हैं तो उसका काउंट हमें यहाँ पर दिखाना है। मैं ओपन करता हूँ sidebar.blade.php। ओके, और मैं ओपन करता हूँ यूज़र मॉडल, और यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे, पब्लिक फंक्शन रिटर्न $base has many review colon class। ओके, और अब इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा auth यूज़र रिव्यूज़, और इसके बाद यहाँ पर काउंट मेथड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर रिव्यूज़। सो यहाँ पर गौरव सिंह ने 1 रिव्यू सबमिट किया है, तो यहाँ पर 1 रिव्यूज़ आ रहा है। इसको अगर कंडीशन में आपको
देना है तो दे सकते हो। सो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, इफ़ काउंट ग्रेटर देन 1, तो क्या लिस्टिंग दिखेगा, इसे ही हम कॉपी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रिंट करेंगे और इसमें कॉन्केटनेट कर देंगे, डॉट लगाएंगे, सिंगल कोट, स्पेस, रिव्यूज़, और एल्स में फिर से हम इसे कॉपी करेंगे, पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर अब हम देंगे रिव्यू। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर 1 रिव्यू। इसके बाद यहाँ पर बुक्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें इसे चेंज करना है। तो अब मैं ओपन करूँगा बुक कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पर एक मेथड है इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स मेथड हमारा बुक लिस्टिंग पेज डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसे यूज़ कर लेंगे इस तरह से। ओके, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसे हटा देंगे। अब हम लिस्टिंग पेज पर जाएंगे। ठीक है, और इसे हटा देते हैं। बुक डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पर हम इसे फिर से कॉपी करेंगे, लिस्ट में आएंगे और यहाँ पर हम इसे दे देंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, एवरेज रेटिंग। तो एवरेज रेटिंग हमें ऐसे मिल जाएगा, एवरेज रेटिंग, और रिव्यूज़ का हमें काउंट भी चाहिए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और लिस्ट ब्लेड में जाने के बाद में यहाँ पर मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, 0 रिव्यू, और यहाँ पर हमें नंबर फॉर्मेट मेथड भी यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपना रेटिंग सही आ चुका है, रेटिंग भी अब डायनामिक हो गया है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने अपना रेटिंग पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।